नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। बड़ा सवाल भोपाल और राजधानी भोपाल में यही है अब तक कि कब चलेगी मेट्रो। इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो राजधानी भोपाल में पहली बार मेट्रो 3 अक्टूबर 2023 को पटरी पर दौड़ी थी। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया था। अब मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई थी। तब का दिन और आज का दिन है जब भोपाल की मेट्रो ट्रैक पर आने को तरस रही है। कहीं एग्जिट एंट्री को लेकर समस्या आ रही है तो कहीं फिनिशिंग को लेकर काम अधूरे हैं, कहीं सेफ्टी का इशू है। तो ऐसे में बस निरीक्षण का काम ही चल रहा है। भोपाल कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम बुधवार से भोपाल मेट्रो के लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे सुभाष नगर एम्स प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण कर रही है। टीम 2 दिन यहां रुककर यात्री सुविधा और सुरक्षा इंतजामों की जांच करेगी। सब कुछ ठीक रहा तो इस रूट को कमर्शियल रन के लिए एनओसी मिलेगी। अब इसके बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन एमपी सरकार महुआ को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें बताया जाएगा कि 8 किलोमीटर का कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार है और अब उद्घाटन की तारीख तय की जा सकती है। पीएमओ से अनुमति ली जाएगी ताकि प्रधानमंत्री लोकार्पण कर सके। तो कब, अभी ये पता नहीं है। कब चलेगी मेट्रो, अभी भी ये बड़ा ही सवाल है। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम भोपाल आई है। मेट्रो स्टेशन और ट्रैक का निरीक्षण हो रहा है। सब कुछ ठीक होने पर ओके कह दिया जाएगा तो इसकी नवंबर तक शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाने भोपाल भी आ सकते हैं। सवाल अभी यही है कि क्यों मेट्रो के फाइनल रन में इतनी देरी हो रही है। मुख्यमंत्री रहते 2023 में उन्होंने मेट्रो का ट्रायल किया। अब कुछ ना कुछ काम बाकी है। मेट्रो के कई स्टेशन ऐसे हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं है। केंद्रीय स्कूल मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई कम होने से निचले हिस्से में सड़क की खुदाई भी की जा रही है। हालांकि जिम्मेदारों का कहना है कि मेट्रो का इतना काम हो चुका है जो कमर्शियल रन के लिए काफी है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने अक्टूबर में भोपाल में मेट्रो दौड़ने का टारगेट रखा था, लेकिन अभी ये टारगेट अधूरा रह गए। अब नवंबर तक टारगेट तय किया गया है। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अक्टूबर 2023 को भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया। इस फाइनल ट्रायल रन में ट्रेन ने 20 मिनट 10 सेकंड में 4 किलोमीटर का सफर तय किया था। अब काम अधूरा रहा, कहां कमी रही, कहां के नॉर्म्स अधूरे पड़ गए, ये सब पूछेंगे कि आखिर मेट्रो दौड़ेगी कब भोपाल में। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने और जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया है, काफी समय से मेट्रो को बनाया जा रहा है। अब क्या दिक्कत आ रही है, चलो इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी प्रक्रिया हो गई है, कितनी प्रक्रिया रह गई है। वरिष्ठ पत्रकार इस पर क्या सोचते हैं, राजनीतिक स्टंट इस पर क्या है, वो भी हम जानेंगे। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि सिंह रिपोर्टर है भोपाल से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो अंजलि, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आप जहां पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, आप वहां पर शायद मौजूद नजर आ रही है मुझे, और क्यों इतना समय लग रहा है? अब ये टीम पहुंची है तो क्या उम्मीद हम करें कि नवंबर से जो मेट्रो अभी बेपटरी है वो पटरी पर आ जाएगी? देखिए, सीएमआरएस की जो टीम है आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में राजधानी भोपाल पहुंची हुई है और अभी जो है स्टेशनों के साथ जो है ट्रैक का निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि तीसरी बार जो टीम है, तीसरा दौरा है। इससे पहले भी जब 2 बार टीम आई थी, उन्होंने निरीक्षण किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट में अगर ओके सौंपी जाती है, क्योंकि ये सरकार के पास जो रिपोर्ट जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रायल रन को जो है यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे की वजह वही है कि आखिर क्यों राजधानी वासियों को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि जो 8 स्टेशन बनाए गए हैं राजधानी भोपाल में, अभी भी इन स्टेशनों पे कई खामियां देखने को मिल रही हैं। कहीं एंट्री एग्जिट की प्रॉब्लम है, कहीं अगर यात्रियों की सुविधाओं की बात की जाए तो यात्रियों की सुविधाओं में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें आ रही होंगी जिसके चलते जो है मेट्रो का जो रन शुरू होने में देरी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि टीम आज फिर से सीएमआरएस की जो टीम है यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची हुई है और बाकायदा हर चीजों को बारीकी से जांच
जांचा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी की बात है। मेट्रो का काम तो लगभग तैयार हो चुका, जो छोटी मोटी चीजें भी है, यानी जानकारों का यह कहना है कि जिस प्रकार से ट्रायल रन के लिए सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसके जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है उनको देखने के लिए टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। कल भी टीम आई हुई थी, यहाँ से ट्रैक का भी जो है निरीक्षण किया जा रहा है। बाकायदा बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। टीम सारे नॉर्म्स जितने भी छोटी से लेकर बड़ी चीज पे जो है बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि अब की जो रिपोर्ट होगी वो फाइनल रिपोर्ट मानी जा रही है। जब ये रिपोर्ट ओके होगी उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, तो हो सकता है कि राजधानी भोपाल में भी वो हरी झंडी दिखाने के लिए राजधानी भोपाल आ सकते हैं। तो लेकिन सवाल वही है कि इसका मेट्रो चलेगी कब? ठीक है अंजलि, बने रहेगा हमारे साथ, दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो योगेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बहुत सारे दिक्कतें हैं। अगर हम देखें 2019 में कमलनाथ ने इसे प्रोसेस करने का काम किया, हालांकि ऐलान तो बीजेपी सरकार में हो गया था, लेकिन 19 में मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए थे। उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद फिर बीजेपी ने सरकार गिरी तो बीजेपी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उनके रहते में कई तरह की खामियां आई हैं सर, जैसे इंजीनियरिंग है, टेक्निकल खामियां हैं, पैसे की कमी भी रही, कोरोना भी हमने देखा बीच में, उस वक्त उससे भी थोड़ी दिक्कत हुई होगी, फिर प्रशासनिक फेरबदल और सत्ता, ये भी उसमें एक इफेक्टिव कारण रहे हैं। 7 किलोमीटर ट्रैक बनाने में पूरे 5 साल का समय लग गया। अब क्या उम्मीद करें कि नवंबर महीने के आखिरी तक मेट्रो का सुख मिल जाएगा? जो डेट दी गई है 30 नवंबर 2025 तक मेट्रो भोपाल में रन करेगी, तो वो उसमें अब कोई कमी रह नहीं गई। केवल जैसा कि आज प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी में आई है ये बात कि 30% सिविल वर्क रह गया है, और थोड़ी बहुत खाना पूर्ति और बाकी है, ठीक है, फिनिशिंग वर्क की। तो निश्चित रूप से ये 8-10 दिन में ये भी काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले 2023 में, जैसा कि आपने रिपोर्टिंग में बताया, माननीय शिवराज जी ने मेट्रो ट्रायल रन किया। उसके बाद अभी 2025 में पिछले 2-3 महीने में 1,000 टन का लोड रखकर मेट्रो का ट्रायल रन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी उसमें सुभाष नगर से एम्स तक का सफर तय करके सुरक्षा के और मेट्रो के जो रोमांचकारी अनुभव थे वो आप सम्मानित मीडिया के साथ उन्होंने साझा भी किए। तो मैं ये मानता हूं कि देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर जिस प्रकार इंदौर में मेट्रो रन कर चुकी है, और मेट्रो रन भोपाल में और इंदौर में करने का सबसे बड़ा जो स्वप्न था वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी का था, और उनके अथक प्रयासों के बावजूद भी अगर थोड़ा सा 5 साल का देर हुई है तो नहीं, लेकिन देखिए हमारी संवाददाता अंजलि अभी फील्ड पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि कहीं रैंप के सामने नाली है, गड्ढा है, कहीं एंट्री और एग्जिट पूरे नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं। एम्स के पास हो गया, अलकापुरी है, डीआरएम ऑफिस है, एमपी नगर, जहां पे बहुत सारे काम बाकी है, उसके बावजूद ये लग रहा है कि चालू हो जाएगा ये सब। नहीं, निश्चित रूप से राशि जी, ये जो आपने अभी जिन जगहों का नाम दिया ये प्रमुख समाचार पत्रों में भी उल्लेखित है, वो 30%, 25 से 30% सिविल वर्क के अंतर्गत यही आती। तो ये काम भी कंप्लीट होंगे और जो फिनिशिंग टच है वो भी पूरा होगा। और 30 नवंबर जो लाइन दी गई है डेडलाइन, तो उसके पहले मेट्रो रन भोपाल में करेगी, और अब इसमें कोई देरी की कोई गुंजाइश है। चलिए, हम तो उम्मीद तो यही करें कि जल्द से जल्द मेट्रो की शुरुआत हो। काफी समय का इंतजार जो है वो हो गया है, तो अब इसे शुरू हो जाना चाहिए। हमारे साथ फिरोज जी जुड़ गए। फिरोज जी, आप कांग्रेस क्या मानती है, क्यों इतनी देरी हो रही है मेट्रो में? 7 किलोमीटर का ट्रैक बना, उसे बनाने में ही 5 साल लग गए सर। 2012-13 में जब कमलनाथ जी जयपुर गए थे, वहां जयपुर का उन्होंने मेट्रो देखी थी, और मेट्रो देखने के लिए बाद उन्होंने बाबूलाल गौर जी 2004-05 में जब जयपुर की मेट्रो देखी थी, तब उन्होंने, जब वो शहरी विकास मंत्री थे, तो कमलनाथ जी ने बाबूलाल गौर साहब से कहा था कि इसका मध्य प्रदेश में और में भी भोपाल और इंदौर में होना चाहिए। तब उन्होंने डीपीआर बनवाया था 233 करोड़ रुपए का, जिसका पैसा भी मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने, कमलनाथ जी ने दिया था। और ये 2019 तक 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही, ना तो ये चूना डाल पाए उसका, ना ये ट्रैक डिसाइड कर पाए, ना कोई काम कर पाए। जब कमलनाथ जी शासन में आए तो उन्होंने सबसे पहले
भोपाल और इंदौर की मेट्रो जो थी वो टेंडर पहले करा के टेंडर स्वीकृत कराए, बाद में उन्होंने शिलान्यास किया और इसका 2022 तक का जो था ये मेट्रो 2022 से एम्स से लेके एयरपोर्ट तक की ये मेट्रो बनना थी। और इसका जो अवधि थी वो 4 साल दी थी कि 4 साल में इसको बनके 2022 दिसंबर में हो जाना चाहिए था। ये 3 साल लेट चल रहे हैं। आधा ट्रैक बनाया है और उसमें भी अभी 30% काम बाकी है। तो ये कैसी कार्यकुशलता की सरकार है, हमको तो ये बात नहीं समझ में आ रही। नहीं, लेकिन अभी कह तो रहे हैं योगेश जी कि ये जो मेट्रो है उसका सुख बहुत जल्द मिलेगा, जो समय सीमा तय की गई उसमें काम हो जाएगा पूरा, वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पुरानी समय सीमा में क्यों नहीं हुआ, पहले इसका तो जवाब आने दीजिए। ठीक है योगेश जी, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, समय लग रहा है काफी, मेट्रो का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है, बहुत सारी खामियां हैं जो नजर आई है। अब कहा जा रहा है कि नवंबर के आखिर तक मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी। आपको लग रहा है कि इसकी शुरुआत हो सकती है? बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। देखिए, मोटे तौर पर मेट्रो भोपाल में कब शुरू होगी ये तब माना जाना चाहिए जब मेट्रो शुरू हो जाए, क्योंकि ये 20 साल से चल रहा है। उन दोनों बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ जी सेंट्रल में मिनिस्टर थे। मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल जी गौर दिल्ली जाकर के मिले थे कमलनाथ जी से, ये मुझे बिल्कुल पक्की जानकारी है। मैं उस वक्त संयोग से किसी कारण से दिल्ली में ही था। तो कुल मिलाकर के तब से ये मेट्रो का काम चल रहा है। अब 20 बरस कल्पना कर सकते हैं क्या हो रहा है। फिर उसके बाद सरकारें कांग्रेस की भी आ गई, भाजपा की भी आ गई, इसकी जलेबी बराबर बन रही है। आप मुझे बताइए, 2 साल पहले जब ट्रायल स्वयं मुख्यमंत्री ने ले लिया, तो फिर ट्रायल और जांच के नाम पर फिर ये और कई साल क्यों निकलते चले जा रहे हैं? दरअसल में इसके पीछे जो एक बात होती है, सरकार के पास बजट की कमी है और दूसरा ठेकेदार और अधिकारी मिलकर के जानकर के लेट करते हैं ताकि उसकी निर्माण की लागत बढ़ती है। मेरी दृष्टि में सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, जिस दिन वो ठेकेदारों पर और अधिकारियों पर सख्ती कर देगी, अगर टाइम बढ़ रहा है और उससे कीमत बढ़ रही है तो उन अधिकारियों और ठेकेदार से वसूली होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, इसकी गुणवत्ता में कितनी खामियां निकल रही हैं। कहीं ऊंचाई कम है तो कहीं नीचाई कम है, कहीं दीवार टेढ़ी हो रही है तो कहीं छज्जा कुछ कैसे ही बना हुआ है। आखिर कैसे ठेकेदार ने ये बनाया है और कैसे अधिकारियों ने और रमेश जी, अगर आप गौर करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कंप्लेंट ज्यादा है। इंदौर मेट्रो भी इससे पीछे नहीं है, एल शेप का ब्रिज बनना था वो भी इसमें रहा है। अब भोपाल मेट्रो भी आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट के नाम पर किए जा रहे हैं, उसमें जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होनी चाहिए उसकी कमी मिली है। अगर आप अग्री करेंगे तो ये कमी केवल इसलिए मिली है कि क्योंकि निर्माण कार्य में उन्होंने पैसे बचाए हैं। और अगर ठेकेदार उसको कमी कर रहा था तो वो अधिकारी क्या कर रहे थे? इन ठेकेदार और अधिकारी दोनों पर एक्शन होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके। इस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ रहे और अधिकारियों पर ठेकेदार से वसूली हो इसकी कि भाई कैसे इसका टाइम बढ़ रहा है। योगेश जी, सरकार के दावों को ऐसा तो नहीं है प्रशासनिक अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए इंदौर का जो मेट्रो है वो भी कहीं ना कहीं विवादों में रहा। कैलाश विजयवर्गीय को खुद बोलना पड़ गया कि इतने समय तक आप लोगों ने जो भी कबाड़ा किया है अब उसे ठीक कर लीजिए। एल शेप का ब्रिज बनना था, उसमें भी प्लानिंग की कमी पाई गई। अब कहीं ना कहीं भोपाल मेट्रो में भी ये नजर आ रही है, इतना समय लग रहा है। इंदौर का काम तो लगभग काफी आगे है, जबकि शुरुआत तो दोनों के साथ हुई थी। नहीं, देखिए दर्शनी जी, भोपाल में भी मेट्रो फाइनल स्टेज पर ही है। जो भी कमी बेशी है दूर की गई है, और जो 90 डिग्री पुल को लेकर जो हल्ला मचाया गया था उसमें कम से कम 6 से 7 जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मेरे कांग्रेस के मित्र जो कमलनाथ जी का हवाला दे रहे थे, तो कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में सिर्फ वल्लभ भवन को वसूली केंद्र बनाया था। उन्होंने हमेशा खजाना खाली है का रोना रोया पूरे 15 महीने तक, कोई काम नहीं किया मेट्रो के ऊपर। झूठ बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है मेट्रो के काम भोपाल में मेट्रो रन करने में डिले में। वो 15 महीने का जो काला कार्यकाल कमलनाथ सरकार का था वो एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी वजह कोविड का कार्यकाल था, और उसके बाद जब गति पकड़ी है केंद्र और मध्य प्रदेश डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, निश्चित रूप से भोपाल में मेट्रो चलेगी। वो 30 नवंबर तक चलेगी और भोपाल वासी उस मेट्रो में सफर भी करेंगे और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसके मद्देनजर आज जो टीम आई है हमारी CMRS की, वो
अपना फाइनल। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार चुनाव में व्यस्त थे और भी बहुत सारे काम थे जहां पर मुख्यमंत्री व्यस्त थे। मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहती है, वो कई जगहों पर दौरे करते हुए नजर आते हैं, लोगों के बीच जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसका मेट्रो से क्या कनेक्शन है? दूसरी तरफ अधिकारियों के कामों को छुपाने की कोशिश क्यों होती है? उनकी लापरवाही है तो लापरवाही है, कार्रवाई होनी चाहिए। जब काम पूरा हो जाता है, पैसों का नुकसान हो जाता है, कार्रवाई उसके बाद होती है। योगेश जी, 7 लोग सस्पेंड किए गए। वही मैं कह रही हूँ, काम जब बिगड़ गया तो कार्रवाई हुई, पहले तो कार्रवाई करने में डॉक्टर मोहन यादव जी देर नहीं करते हैं। जहाँ भी लापरवाही नजर आती है वहाँ तुरंत कार्रवाई भी होती है। और तो उन पर प्रेशर नहीं है, फिर उन पर प्रेशर नहीं है, वो साफ दिख रहा है। फिरोज जी देखिए राजश्री जी, इसमें भी ये जो मेट्रो बनी है, आप बताइए, स्टेशन ऐसा बना दिया कि अब सड़क खोदना पड़ रही है। हमारे प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी ने बताया कि ये सड़क खोद रहे हैं क्योंकि उसकी हाइट ही इतनी कम है कि नीचे से टकरा जाएगा, तो अब सड़क खोद के आपको गड्ढे में उतारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे स्टेशन के नीचे। ये इनकी सरकार की गुणवत्ता है। और आपको गुप्ता जी ज्यादा पता नहीं है, ये फ्री में बनती है मेट्रो। जब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन चल रहा था, सब पता है, और उस गड्ढे में कोई नहीं उतर रहा है। समय में अगर इसका डीपीआर बन के काम चालू हो जाता, गहराई इसमें बढ़ाई जा रही है। एक मिनट, अब योगेश जी आप अधीरता ना करें, जो ओवरलोड, अरे अधीरता ना करें, अधीरता ना करें। और राष्ट्रीय जा रही है, तो आप ये जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं ना दर्शकों, अरे भैया आप आपके समय में आप बोल रही है ना, फिर अभी आपके वापस वक्त आएगा। राष्ट्रीय जी और चीज एक बताऊं, जो इंदौर में मेट्रो चालू हुई, ये 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हुई, यहाँ भी 7 किलोमीटर के आसपास हो रही है। उस पर तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ही फटकार लगा दी भोपाल मेट्रो पर। फीजिबिलिटी, हाँ, तो मेरा जो पॉइंट है इसमें फीजिबिलिटी नहीं आएगी। आप बताइए, आप 5 किलोमीटर के लिए क्यों मेट्रो में चढ़ेंगी? आप स्वयं ही एक समझ लीजिए नागरिक हैं, आप स्वयं नागरिक हैं, आप अपने ऑफिस जाने के लिए 5 किलोमीटर के लिए क्यों मेट्रो में चढ़ेंगी? आप टैक्सी पकड़ेंगी या अपना अपने कन्वेंस में जाएंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि प्लानिंग की कमी क्यों मिल रही है? योगेश जी, प्लानिंग की कमी क्यों है सर? देखिए राष्ट्रीय जी, मेरे काबिल प्रवक्ता को ये सोचना चाहिए कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सवाल मायने नहीं रखता। मायने रखता है आगामी 2030 के बाद जो मध्य प्रदेश की 11 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया था, तो मद्देनजर जो हम परिवहन के लिए बनाई गई है ये मेट्रो संसाधन हमारे प्रदेश वासियों को उपलब्ध करा। तो सुगम संसाधन जब होगा ना, जब 11-15 किलोमीटर का ट्रैक होगा। अब आप बीच में बोल रहे हैं, अभी आप ज्ञान बांट रहे थे, अब आप बीच में बोलकर डिबेट खराब कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार जो 5 और 7 किलोमीटर का मतलब नहीं रहता है। मतलब ये है कि परिवहन की बेहतर सुविधा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा डेवलपमेंट और आगामी जनसंख्या के मद्देनजर हम कैसे मध्य प्रदेश को एक देश के पटल पर उभार कर ले सके, उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चले। लेकिन जिस तरह से जो कमियां नजर आ रही है अभी भी जो कामों में, जो मैंने आपको स्टेशन गिनाए थे, उससे तो लग रहा है कि नवंबर के अंत तक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक चैलेंज है जो कि बयान में कहा गया, अगर ये पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मेट्रो का इंतजार भोपाल में काफी समय से किया जा रहा है। अब अभी भी कई जगहों पर काम बाकी है। जो मेन स्टेशन है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि वहां पर केवल स्ट्रक्चर बने हैं, कुछ जगहों पर एंट्री और एग्जिट गेट नहीं है, कुछ जगहों पर गड्ढे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां पर जो मेट्रो में सुविधा होनी चाहिए वो भी नहीं है। अब बड़ा सवाल ये कि इतना समय क्यों लगा? हालांकि कई तरह की बातें कही जाती, कोरोना का वक्त था, दूसरी तरफ सत्ता में फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल, उतार चढ़ाव देखने को मिले, धन की कमी रही, ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन अभी भी जो जिम्मेदार अफसर हैं वो प्रेशर में नहीं है, ये साफ नजर आता है। लापरवाही कई जगहों पर देखने को मिली है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ऐसे में उम्मीद यही करेंगे कि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। फिलहाल आज की चर्चा और आज के मुद्दे में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।